आप लोग का इतिहास का पहला चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। 1848 ईस्वी के 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? आंसर में लिखेंगे 1848 ईस्वी के 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। लघु उत्तरीय में ही क्वेश्चन। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी कारण के निम्नलिखित कारण थे। पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। एगो हो गया उच्च वर्ग जिसमें ऊंचा जाति के लोग आता था, एगो हो गया श्रमिक वर्ग, एगो था मध्यम वर्ग वाला, माने जो बीच बिचवा वाला था जिसमें शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब होते हैं। मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा लिखेंगे, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। पॉइंट अगला लिखेंगे, समाजवाद का प्रसार। समाजवाद का प्रसार। फिर पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, लुई फिलिप। लुई फिर अलग लिखिए, फिलिप की नीति की असफलता। लुई फिलिप की नीति की असफलता। इन चारों में सबसे जो प्रमुख कारण है वो लुई फिलिप की क्रांति की असफलता होगा, मतलब नीति की असफलता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नीचे, इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण, इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति, लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। और जनता में उसके प्रति असंतोष था। पूर्ण विराम देंगे, वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को, वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में, तत्कालीन माने तुरंत वाला हुआ जो वर्तमान समय में रहे, तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। पूर्ण विराम देंगे, हो गया। आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको सिर्फ एकदम टंच करके रखें हर एक बार। आखिर 100% रिजल्ट देने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो हम लोग बता देते हैं वही एकदम एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। और क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी तुमको बता दिया जाए वो एकदम कंप्लीट करके रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर अगला, इटली, फिर कॉमा देंगे, जर्मनी के एकीकरण में, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? मतलब ये दोनों के एकीकरण होने में ऑस्ट्रिया के क्या भूमिका था, क्या रोल था? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? आंसर में लिखेंगे, इटली, कॉमा दीजिए, जर्मनी का एकीकरण, इटली, कॉमा देंगे, जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ, ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ था। माने जो ऑस्ट्रिया कहा उसी के कंडीशन के अनुसार हुआ। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर,
क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का अधिकार तथा हस्तक्षेप था पूर्ण विराम देंगे। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण हो सकता था। दोनों का एकीकरण हो सकता था। पूर्ण विराम देंगे। दोनों राष्ट्र का एक मतलब इटली और जर्मनी, दोनों राष्ट्र ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए, दोनों राष्ट्र ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लिया, मतलब दूसर देश का हेल्प लिया, विदेशी सहायता लिया। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। इटली के एकीकरण में मेजीनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजीनी का क्या योगदान था? तो मेजीनी कौन था? अधिकतर वही वाला आंसर वह होगा जो ऊपर आप लोग लिखे थे छोटा में। तो लिखिए आंसर में मेजीनी दार्शनिक, मतलब जिसको अंग्रेजी में फिलोसफर बोलते हैं, दार्शनिक, कौमा देंगे साहित्यकार, राजनेता होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतांत्रिक मतलब जनता का शासन, उसको हम लोग लोकतांत्रिक भी बोल सकते हैं। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। पूर्ण विराम देंगे। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्ण विराम देंगे। मेटरनिख युग के पतन के बाद बतेबे किए थे 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के मेटरनिख का जो युग था उसको कहते हैं मेटरनिख युग। मेटरनिख युग के पतन के बाद इटली में मेजीनी का उदय हुआ। पूर्ण विराम देंगे। अपने गणतांत्रिक उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजीनी ने यंग इटली, उसको युवा इटली भी बोलते हैं, यंग इटली की स्थापना की। सब ऑब्जेक्टिव भी है। यंग इटली की स्थापना की। पूर्ण विराम देंगे। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया, माने जवान लोग को बनाया। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया।
पूर्ण विराम देंगे। लिखिए, यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य, यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से, इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करके, इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करके उसका एकीकरण करना था, उसका एकीकरण करना था। पूर्ण विराम देंगे। अपने उग्र विचारों के कारण, उग्र कह का मतलब हो गया कि जरा जल्दी उग्र हो जाता था, गुस्सा हो जाता था ये। अपने उग्र विचारों के कारण मेजीनी को इटली से बाहर होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। मैंने इसको देश निकाला के सजा हो गया, इंग्लैंड जाना पड़ा। पूर्ण विराम देंगे। वहां भी उसने, माने दूसरे देश में रहने के बावजूद भी वहां भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा, रचना का मतलब हो गया लेखनी, अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। पूर्ण विराम देंगे। मेजीनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है, इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर कह के मतलब क्या हो गया कि मतलब एकदम आगे बढ़ने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला। सब विषय टंच करिए, जो जो क्वेश्चन बताते हैं, किताब के क्वेश्चन देखिए या मत देखिए, जो जो क्वेश्चन बता देते हैं सब तो किताबें वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो जो क्वेश्चन बताते हैं उसको सिर्फ आप लोग एकदम टंच करके रखिए। बस जो बता देंगे वही आएगा, लगेगा नहीं कि हाँ परीक्षा पढ़ रहा है। ऐसे ही ना पढ़ते पढ़ते 20 साल बीत गए हैं, ठीक है ना। इसलिए बेफिक्र रहिए, कहने का ज़रूरत नहीं, आप लोग जानबे करते हैं कि 100% रिजल्ट यहाँ रहता है। बस।